हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम एक छोटी सी स्टोरी करेंगे इंग्लिश में। इसे हम रीडिंग भी करेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल्स मतलब होता है जानवर और बर्ड्स मतलब होता है चिड़िया। माई नेम इज़ जग्गू। माई मेरा नेम नाम इज़ है जग्गू नाम है। माई नेम इज़ जग्गू मतलब मेरा नाम जग्गू है। आई लिव इन नागपुर। आई मैं लिव रहता हूँ। इन में नागपुर शहर का नाम है। आई लिव इन नागपुर मतलब मैं नागपुर में रहता हूँ। कम विथ मी। कम आओ, विथ साथ में, मी मेरे। कम विथ मी मेरे साथ आओ। I will tell you about the animals. तो यहाँ पर एक्सक्यूज मी, आई मैं, विल हम कब लगाते हैं? जब हम ऐसे बोलते हैं मैं करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगी, वो आएंगे, मैं बताऊँगा। तो जिन वाक्यों में हम गा गी गे लगा रहे होते हैं अंत में, उन वाक्यों में इंग्लिश में हम विल का प्रयोग करते हैं, इसीलिए विल लिखा है। टेल मतलब बताना। आई विल टेल मतलब मैं बताऊँगा। यू मतलब तुम्हें या आपको। अबाउट मतलब बारे में। एनिमल्स मतलब होता है जानवर। तो आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स, मैं तुम्हें जानवरों के बारे में बताऊंगा। दैट लिव नियर माई हाउस। दैट यानी जो, लिव रहते हैं, नियर पास में, माई मेरे, हाउस घर। तो जो मेरे घर के पास में रहते हैं उन जानवरों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कौन है? दिस इज अ डॉग। दिस यह, इज है, अ एक, डॉग कुत्ता। दिस इज अ डॉग ये एक कुत्ता है। इट वह, लिव्स रहता है, नियर पास में, द का कोई मीनिंग नहीं है, गेट दरवाज़ा, वह दरवाजे के पास में रहता है। यहाँ पर एक ही कुत्ता था इसलिए हमने यह कहने के लिए दिस का प्रयोग किया है। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हों, जैसे यहाँ पे 2 बिल्ली है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दीज, मतलब वही है यह, पर एक से ज़्यादा के लिए दीज और एक के लिए दिस। दीज आर कैट्स। दीज माने यह, आर हैं, कैट्स बिल्लियाँ, ये बिल्लियाँ हैं। दे जंप अप एंड डाउन, वे ऊपर और नीचे कूदती हैं। जंप मतलब कूदना, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, दे मतलब वे। इन माने कि में, तो ऊपर और नीचे कूदती हैं। द वेरांडा, वेरांडा यानी कि बरामदा, जो घर में दरवाजे पे जब आप एंटर करते हैं उसके बाद जो खुला एरिया होता है उसे हम बरामदा कहते हैं। ऑफ यानी कि का, माई मेरा, हाउस घर, तो वो मेरे घर के बरामदे में ऊपर और नीचे कूदते हैं। नेक्स्ट है गाय, एक है इसलिए दिस। इज अ काउ, काउ यानी कि गाय, ये एक गाय है। इट वह, ईट्स खाती है, ग्रास घास, वह घास खाती है। दिस इज अ रैट, रैट यानी कि चूहा, यह एक रैट है, क्योंकि एक ही है इसीलिए यहाँ पर दिस लिखा है। द रैट इज वेरी स्मॉल, रैट यानी कि चूहा, इज माने है वेरी बहुत, स्मॉल छोटा, चूहा बहुत छोटा है। द कैट चेजेस द रैट,
चेजेस, चेज करना यानी कि पीछा करना। तो जो बिल्ली है द कैट, वो पीछा कर रही है रैट का यानी कि चूहे का पीछा कर रही है। दीज आर मंकीज, दीज क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा बंदर हैं, तो दीज आर मंकीज यानी कि बंदर, आर मतलब हैं होता है, तो ये बंदर हैं। दे स्विंग एंड जंप इन द ट्रीज, दे यानी कि वे, स्विंग यानी कि झूलते हैं, एंड यानी कि और, जंप यानी कि कूदते हैं, इन यानी कि में, और द ट्रीज यानी कि पेड़, तो वो पेड़ों पे झूलते हैं और कूदते हैं। ओके। देयर इज अ फील्ड, देयर इज अ फील्ड यानी कि एक फील्ड है, फील्ड बोले मतलब मैदान। बिसाइड, बिसाइड डिफिकल्ट वर्ड है, बिसाइड मतलब बगल में, तो एक मैदान है। बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में एक मैदान है। देयर आर अ फ्यू स्नेक्स इन इट, फ्यू मतलब कुछ, स्नेक्स मतलब सांप, इन मतलब में, इट मतलब उसमें, तो उसमें कुछ सांप हैं। वो जो मैदान है मेरे घर के बगल वाला, उसमें कुछ सांप हैं। यू हैव टू वॉक, यू मतलब तुम्हें, हैव टू यानी कि तुम्हें ये करना होगा, वॉक, वॉक यानी कि चलना, एल साइलेंट है, तो तुम्हें चलना होगा। केयरफुली, केयरफुली मतलब ध्यान पूर्वक, ध्यान से चलना होगा। इन द फील्ड, मैदान में, तुम्हें मैदान में ध्यान से चलना होगा। नाउ, अब, आई विल ऑल्सो, ऑल्सो आई विल का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, ऑल्सो मतलब भी, टेल मतलब बताना, यू भी बता चुकी हूँ, अबाउट यानी कि बारे में, बर्ड्स यानी कि चिड़िया। आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड्स। अब, नाउ मतलब अब, मैं तुम्हें चिड़ियों के बारे में भी बताऊंगा। बताऊंगा क्यों बोल रही हूँ, बताता हूँ क्यों नहीं बोल रही हूँ, बताऊंगा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि विल है, तो विल के आते ही गा आ जाता है, बताऊंगा। ठीक है। आई सी, मैं देखता हूँ, नियर माई हाउस, मेरे घर के पास में। अब मैं तुम्हें चिड़ियों के बारे में भी बताऊंगा जो मैं अपने घर के पास में देखता हूँ। दिस इज अ क्रो, यह एक कौवा है, क्रो मतलब कौवा। इट इज ब्लैक इन कलर, वह है ब्लैक यानी कि काला, इन कलर मतलब रंग में, तो वह रंग में काला है। अगर हमें किसी का रंग बताना है तो हम कैसे बता रहे हैं, वह रंग में काला है, इट इज ब्लैक इन कलर। फिर है दिस इज अ पिजन, पिजन माने कि कबूतर, ये एक कबूतर है। इट इज ग्रे इन कलर, वो रंग में ग्रे है, जैसे कबूतर का रंग होता है उसको हम ग्रे कहते हैं। ठीक है। दिस इज अ स्पैरो, स्पैरो मतलब गौरैया, गौरैया देखिए आपने छोटी सी होती है। इट इज अ स्मॉल बर्ड, स्मॉल मतलब छोटी, बर्ड यानी कि चिड़िया, यह एक छोटी चिड़िया है। दिस इज अ पैरट, ये एक तोता है। इट इज ग्रीन, इट इज ग्रीन यानी कि वह हरा है। एंड और, हैज अ मतलब उसके पास है एक, रेड बीक, रेड यानी कि लाल, और बीक यानी कि चोंच होती है, चिड़िया की चोंच को बीक कहते हैं, तो उसके पास एक लाल चोंच है। दिस इज अ पीकॉक, ये एक पीकॉक है यानी कि मोर है। इट हैज़ मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, हैज़ मतलब उसके पास हैं, तो उसके पास हैं बहुत सारे रंग। आई लव एनिमल्स, मैं जानवरों को प्यार करता हूँ, एंड बर्ड्स और चिड़ियों को भी, मैं जानवरों को और चिड़ियों को प्यार करता हूँ, लव करना यानी कि प्यार करना।
तो ये स्टोरी छोटी सी थी, पर इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमने सीखे। कुछ सेंटेंसेस सिंपल नहीं थे, कोई कोई सेंटेंसेस थोड़े ज़्यादा लंबे थे, तो हमने वो भी सीखा। तो आप लोगों को क्या करना है, रीडिंग करनी है, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ मेरे साथ साथ आप बोलते चले इसको, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट डाउन करते चलें। ये धीरे धीरे, अभी मैं आप लोग को क्लास 1 की बुक से स्टोरीज़ बता रही हूँ, मैं इसको आगे तक लेके जाऊँगी, जहाँ पर आपको 4th 5th 7th 8th 10th तक, 11th 12th, इतनी सारी स्टोरीज़ आपको हाई स्टैंडर्ड्स की भी पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपने अभी से वर्ड मीनिंग याद करना नहीं शुरू किया तो आगे जाके आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए प्लीज़ हर दिन 5 वर्ड मीनिंग्स कॉपी में लिखिए, याद करिए, स्पेलिंग याद करिए, बार बार बोलने की प्रैक्टिस करिए, और जब आप बात करते हैं तो उन शब्दों का उसमें यूज़ करना भी ट्राई करिए, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।